हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। रीडिंग को लाइक जरूर करना है ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, पिरामिड्स हो गए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम अपने नाम के हिसाब से आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, वहां पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, next is 2 of swords, 5 of pentacles, 3 of cups, 4 of pentacles, hermit and knight of cups। ठीक है, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। पहली एनर्जी है 5 ऑफ वैंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। रिसेप्टिविटी, ओके। यू नो व्हाट, मैं आपकी एनर्जीज को यहाँ पर देख पा रही हूँ एंड दैट इज कहीं ना कहीं आपने हमेशा, मतलब या तो आपका शायद चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल में था या कुछ ऐसा टफ फेज आपके जीवन में आपने फेस करा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, आपने बहुत दुख देखे हैं, आपने ऑलरेडी बहुत तकलीफें देखी है ना। तो जब कोई इंसान दुख तकलीफ देख लेता है ना कि हाँ उसके जीवन में बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ आई है, तो वो किसी और को फिर दुख तकलीफ नहीं दे पाता। फिर उसे पता होता है कि दुख तकलीफ मिलती है तो कितना पेन होता है, कितना तकलीफ मिलती है, कितना दर्द होता है। तो आपने शायद अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफें देखी हैं। आपने अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचा, आपने और लोगों के बारे में हमेशा सोचा, लेकिन आपको हमेशा शायद ऐसा महसूस होता है कि आपके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ हुई है, या आप कितने परेशान हो, या आपने कितना दुख फेस करा है। क्योंकि आप हमेशा, ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बनकर खड़े रहे, है ना, जिसने हमेशा दूसरों की तो मदद करी, लेकिन आपकी मदद करने कभी कोई नहीं आया। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं रिसेप्टिविटी की एनर्जी निकल कर आई है। तो इस रिश्ते में भी आपने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ रिसीव करा आपके पार्टनर ने आपसे, या हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी में क्या, रिसेप्टिविटी यानी रिसीव करना। आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है इस व्यक्ति ने, बहुत कुछ रिसीव करा, प्यार, अनकंडीशनल लव। लेकिन आपने अपने पार्टनर से भी कहीं हद तक ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को भी ने भी आपके लिए कुछ नहीं करा, कोई एफर्ट्स नहीं डाले, कुछ नहीं करा। आप उनके लिए जब कोई सब कुछ कर रहे थे, प्योर हार्ट से, अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया, कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं थी, आपने बहुत कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए भी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ने भी उसके बाद भी आपकी कद्र नहीं करी, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा कि हाँ आपने उनके लिए कुछ करा है। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा जताया गया कि भाई ये तो आपका फर्ज था, जो आप उनके लिए कर रहे थे, ये क्या था, ये तो आपका फर्ज था जो आपने उनके लिए करा। लेकिन आपको उन चीजों के लिए कभी आपके पार्टनर ने भी अप्रिशिएट नहीं करा। आज भी आप दूसरे कपल्स को देखते हो ना, तो आपको उनकी याद आ जाती है, आप मिस करते हो उनको
या उनसे जुड़ी कोई चीज आपको दिख जाए, लाइक कोई रेस्टोरेंट ऐसा दिख जाए जहाँ आप अक्सर जाया करते थे, कोई उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, कोई ड्रेस दी, कोई घड़ी दी, या कोई परफ्यूम दिया, या कुछ ऐसा उन्होंने आपको गिफ्ट दिया और वो आपको दिख जाए, आपको एकदम से उनकी याद आ जाती है। तो इट्स लाइक इट्स वेरी टफ फॉर यू बेसिकली। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत टफ रहा है आपके लिए टू मूव ऑन, टू आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं था। आपने शायद हमेशा से सबके लिए, आपको लगता है कि आप करते ही आए हो, लेकिन कभी किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करा। मे भी हो सकता है, एक होता है ना एक एल्डर चाइल्ड अपने घर का, शायद आप वैसी एनर्जी आपकी है, ठीक है, एक एल्डर चाइल्ड अपने घर का सबसे बड़ा, ठीक है, जो अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखता है जस्ट टू प्रोटेक्ट एवरीवन, ठीक है, ताकि किसी और को दुख ना पहुंचे। आप अगर रोते भी हो तो आप सबसे हट कर रोते हो, मतलब जैसे रात को कोई जब आपको देख नहीं रहा, नॉट एट द टाइम। आप रो कर परेशान होकर अपनी फैमिली, अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हें क्यों परेशान करोगे, उनकी क्या गलती थी कि आपके आंसू देखकर या आपको दुखी देखकर वो लोग दुखी हो जाए। सो या बट द बेस्ट पार्ट यहाँ पर पता है क्या है, कि आपके जीवन में आपके, लेकिन परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। आपके आसपास भी प्यार है, ये मत सोचो कि आपके आसपास प्यार नहीं है, लेकिन आप उस प्यार को देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से प्यार चाहिए जो व्यक्ति आपको प्यार नहीं दे रहा है। इस चीज को गहराई से समझना, ठीक है। चलो, तो ये आपकी एनर्जी थी, और हम क्लियरली और देखते हैं तो हमें और क्लियरली पता चलेगा। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। क्रिएटिविटी, अच्छा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके, अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर क्रिएट करके गए हैं, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपने ऐसा नहीं कि उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी कि पर्सन वापस आ जाए, ये क्यों जा रहे हैं आपको छोड़कर, क्यों आपसे बात बंद कर रहे हैं, क्यों आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने मनाने की कोशिश भी करी, लेकिन उनकी तरफ से बड़ा ही रूड रिप्लाई आया है, बड़ा ही गलत रिप्लाई आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप भी ठान चुके हो कि नहीं भाई, मैं दोबारा कोशिश नहीं करने वाली हूँ, या मैं दोबारा कोशिश नहीं करने वाला हूँ उससे बात करने के लिए, ठीक है। आपने क्रिएटिविटी की एनर्जी है यहाँ पर, और अब आपके पार्टनर पछता रहे हैं। उन्हें पता है क्या लग रहा है, 4 ऑफ कप की एनर्जी क्या बता रही है, अब वो लिटरली पछताते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। क्या, जब आप कोशिश कर रहे थे उन्हें मनाने की, उनका दिल जीतने की, और रिश्ते को फिर से सही करने के लिए आप एफर्ट डाल रहे थे, तब तो वो ईगो में बैठे रहे, तब तो वो अकड़ में, अपने एटीट्यूड में बैठे रहे, ठीक है, कि नहीं मान रहे थे, है ना, आपसे रूडली बात करी, रूडली आपको रिप्लाई दे दिया। और अब क्या हो रहा है, अब जब आपने कोशिश करनी ही बंद कर दी कि नहीं भाई अब मैं कोशिश नहीं करूंगी, अब वो पर्सन खुद आएगा, है ना। अब क्या हो रहा है, अब आपके पार्टनर को ये चीज लग रही है कि नहीं यार, मुझे उससे बात करनी है, मुझे जाना है उसके पास। उन्हें लग रहा है काश जब आप कोशिश कर रहे थे, जब आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो मान गए होते, तब वो मान गए होते ना, तो आज उन्हें इतना सोचना नहीं पड़ता कि भाई कैसे मनाऊं, कैसे जाऊं उसके पास। आज ऐसे बहाने नहीं ढूंढने पड़ते, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने पड़ते कि भाई क्या बहाना लेकर जाऊं उससे बात करने के लिए। तब अगर वो मान गए होते, लेकिन उन्होंने वो समय गवा दिया, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी, जब आप उन्हें मना रहे थे, जब आप उनके पीछे थे, जब आप उन्हें चेस कर रहे थे, है ना। तब वो मान जाते तो शायद उनकी ईगो भी रह जाती, उनकी एटीट्यूड भी रह जाता, लेकिन नहीं, वो तब नहीं माने। तो गलती हुई है, अपनी गलती को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अपनी अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति नोटिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के जीवन में कोई और है। हो सकता है आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ना, हो सकता है इनके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन है, लाइक इनके मदर, इनकी सिस्टर, कोई लेडी फिगर हो सकती है स्पेशली, बट तो देर इज सम कार्मिक पर्सन, ठीक है, जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि वो आपसे दूर रहें, आपसे बात ना करें, ठीक है। और आपके पार्टनर इस पर्सन से थोड़ा, ये जो भी पर्सन है ना उनके जीवन में थोड़ा डोमिनेटिंग है, तो आपके पार्टनर जो है इनकी बात मानने पर मजबूर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज सम पर्सन इन देयर लाइफ जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो किसी भी तरीके से। और ये व्यक्ति आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। अब स्पेशली अगर ये इनका कोई फैमिली मेंबर है, तो वो इन पर पूरी नजर रखता है कि किससे मैसेज कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। पूरी नजर आपके पार्टनर के ऊपर रखी जाती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर इतना ज्यादा कंट्रोल करा जा रहे हैं ना इस पर्सन के थ्रू कि इनको ये नाराज नहीं कर सकते, इनको अपोज नहीं कर पा रहे हैं, इनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। जो भी ये कार्मिक पर्सन है ना, इसके अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा पा रहे हैं और एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो यस, ये जो आपके पार्टनर हैं, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है दैट देयर इज समवन जो उनको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आपके पार्टनर दिल से तो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस में आने की वजह से या डोमिनेट होने की वजह से आपके पार्टनर अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी की नहीं कर पा रहे हैं। लवर्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आप सोलमेट हैं, क्लियर मैसेज यहाँ पर भी आ रहा है। एंड बर्डन की एनर्जी यहाँ पर है, तो प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर और फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, लेकिन बर्डन की एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है कि एक बोझ भी है ना। अच्छा, अगर ये आपके साथ कुछ गलत करके गए, यानी आपको धोखा दिया, आपके चीटिंग करी, आपको किसी तरीके का दिल तोड़ा, दिल दुखाया आपका, आपको हर्ट कर दिया, तो उस चीज का बोझ, उस चीज का गिल्ट है आपके पार्टनर को, उस चीज का पछतावा हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मैं करके आया हूँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था। उस चीज का बर्डन उनके दिल पर अभी भी है। और बर्डन कैसे हल्का होता है, जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो तो बर्डन होता है ना दिल पर, क्या है मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। अब वो बर्डन कैसे हटता है, जब तक आप सामने वाले को सॉरी नहीं बोल दोगे ना, या जब तक आप सामने वाले से माफी नहीं मांग लोगे ना, वो बर्डन नहीं हटेगा। हटता है? नहीं हटता। जब तक आप उस सामने वाले को वाकई में यकीन नहीं दिला दोगे कि आप सच में गिल्ट हो, सच में आप गिल्टी हो, या सच में आप पछता रहे हो उसके साथ गलत करके, तब तक वो बर्डन नहीं हटता, तब तक आपको भी सुकून नहीं मिलता, आपके दिल पर एक बोझ रह जाता है कि यार कुछ गलत कर दिया मैंने। तो यहाँ पर बर्डन की एनर्जी उसी चीज को इंडिकेट कर रही है कि उनके दिल पर बोझ है, और ये तब तक रहेगा उनके दिल पर जब तक वो सच्चे दिल से आकर आपसे माफी नहीं मांग लेते और अपना अपना जो गिल्ट है, जो पछता रहे हैं, वो उसकी माफी आपसे नहीं मांग लेते और आपको बता नहीं देते कि उनको क्या महसूस कर रहे हैं। तो माफी मांगने को मजबूर कर रहा है ये बर्डन, जो बोझ है ना उनके दिल पर, ये उन्हें आपसे माफी मांगने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने तकलीफ दी है आपको। टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर माइजर की एनर्जी इंडिकेट कर रही है। ये व्यक्ति कभी भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ऐसा लग रहा है कि खुलकर आपको नहीं दिखा पाए, शो नहीं कर पाए। प्यार हमेशा से करते थे ये आपसे, इमोशंस हमेशा से थे इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन क्या करते हैं ना, ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम, ये खुल के दिखाते नहीं है, अपनी फीलिंग्स जताते नहीं है ये पर्सन, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं डाउट होता है इन पर कि यार ये पर्सन पता नहीं मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इस पर्सन का प्यार मेरे लिए सच्चा है या नहीं है, या सिर्फ ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, या सिर्फ इसने मेरा यूज करा और मुझे छोड़ दिया। आप नहीं जान पा रहे हो उन चीजों को, क्योंकि आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। इवन अभी भी ये पर्सन जो है आपको यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये आपसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से, अभी भी ये आपको यही प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या रियलिटी यही है? क्या रियलिटी यही है कि ये सच में ये पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से? नहीं, रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि ये अभी अपने ट्रू इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं। मैंने कहा ना, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, इन्हें कोई डोमिनेट कर रहा है, ये नहीं जा सकते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट। ये उनका फैमिली मेंबर, कोई और थर्ड पर्सन या कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। देयर इज समवन जो डोमिनेट कर रहा है, ये नहीं जा सकते हैं उसके अपोजिट। तो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है? टू ऑफ सोर्ड्स ये बता रही है कि मजबूर ये भी हैं, आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, भाई मेरे दिल में तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे होने ना होने से। प्रिटेंड यही कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपने रियल इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर रियल इमोशंस देख लोगे ना इस पर्सन के, रो पड़ोगे आप भी, क्योंकि आपको एहसास होगा कि यार ये पर्सन तो कितना प्यार करता है मुझसे, लेकिन मजबूरी में ये पर्सन नहीं जता रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस, हमेशा आप समझते आए हो, ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल की दिखा रहा है कि हमेशा ना आप कॉम्प्रोमाइज करते आए हो जीवन में, शायद बचपन से ही आपके साथ ये रहा है। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, चाहे पैसों को लेकर, चाहे किसी और चीज को लेकर, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते आए हो। या हो सकता है, अच्छा, कुछ ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है जहां पर लोगों ने ना, लाइक अगर आप जैसे स्कूल में थे तो आपको बहुत बुली करा गया, या फिर आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करा गया, या आपको बहुत ज्यादा अलग समझा गया सबसे, ऐसा भी कुछ था कुछ, मे बी, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट जो एनर्जी आई एन सी हियर, वो मुझे यहाँ दिख रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ।
पता नहीं क्या चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप खुद समझो इस चीज को। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी बचपन में फेस करी हैं, ठीक है, तो फाइनेंसेस को लेकर हो गया या किसी और चीज को लेकर हो गया, आपको मतलब अलग समझा गया है, आपको बुली भी करा गया है इन चीजों को लेकर, ठीक है, एंड यू वर वेरी इनोसेंट, आप काफी इनोसेंट रहे हो, ठीक है, आप शायद अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए, या फिर ऐसा रहा है कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही करते आए हो, एडजस्ट करते आए हो, दूसरों के लिए एडजस्ट करते आए हो, दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते आए हो। भाई ये आपकी एनर्जी थी, आपने स्ट्रगल फेस करी है, और वो स्ट्रगल की वजह से आप काफी मेच्योर भी हुए हो। ऐसा नहीं है कि अब आप मेच्योर नहीं हो, मेच्योरली होकर सोचते हो। और इस रिलेशनशिप में भी अब आप कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो, एडजस्ट ही कर रहे हो। कई बार तो ये चीज आपके साथ होती है कि क्योंकि आप एडजस्ट करते हो ना, तो मुझे लगता है आपसे एडजस्ट करवाया जाता है। आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, अपने आप को एकदम विक्टिमाइज एनर्जीज में मत रखो कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं, नहीं, आप होने देते हो तो आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है। विक्टिम हम तब बनते हैं जब हम खुद को मान लेते हैं कि हम विक्टिम हैं, ठीक है, जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। लेकिन जब हम खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करते हैं तो फिर हम उस विक्टिम एनर्जी में नहीं रहते हैं, फिर हम विक्टिम नहीं होते हैं। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम खुद के लिए हमें ही स्टैंड लेना होगा, कोई और आकर हमारे लिए स्टैंड नहीं लेने वाला है, ठीक है। सेल्फ लव इंक्रीज करो अपने अंदर, अपनी हीलिंग करो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को ना लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग की भी जरूरत है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि देयर इज सो पेन इनसाइड यू, माय गॉड। मतलब इतनी डेप्थ में कई बार होता है कि रीडिंग हो, वरना इतनी डेप्थ में हर बार रीडिंग निकल कर नहीं आती है, बट दिस टाइम आई कैन सी अ वेरी डीपली डीपली में रीडिंग जा रही है आपकी। ओके, काफी पेन आपके अंदर मुझे नजर आ रहा है, एंड हील करो, इस पेन को हील करो। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एग्जिस्टेंस इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप इनके लिए हमेशा वैल्यू रखते हो, ठीक है, हमेशा से आप इनके लिए वैल्यूएबल हो, और आज भी आप इनके लिए वैल्यूएबल हो। आप दोनों के बीच में हमेशा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी केमिस्ट्री रही है, एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में हमेशा बना रहा है ना। तो एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा देखने को मिली है, और ये आपकी वैल्यू भी बहुत करते हैं, ये जानते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ये उस चीज को। लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, ताकि ये जिसके भी इन्फ्लुएंस में है या जो भी मजबूरी है इनके जीवन में, ठीक है, अगर कुछ और भी है इनके जीवन में मजबूरी, या कोई भी मजबूरी है अगर इनके जीवन में जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, तो उस मजबूरी को खत्म कर सकें या उस मजबूरी को तोड़ सकें। एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट जो है ना, मुझे लगता है उसकी जरूरत है आपके पार्टनर को, एक हिम्मत करने की जरूरत है, उन्हें भी खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। आपके पार्टनर भी ना समटाइम्स बहुत जल्दी या तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में चले जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अब तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके पार्टनर भी ना कई बार उस विक्टिमाइज्ड एनर्जी में जाकर, बिल्कुल जैसे एक होता ना कि उस एनर्जी में चले गए थे कि भाई जहां पर ये तो बिल्कुल ही हार मानकर बैठ गए थे, प्यार करते हैं आपसे, तो ये फिर भी हार मानकर बैठ गए थे कि ठीक है यार, अब जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर कर वैसे ही आगे बढ़ो। तो उन्हें कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, जब तक वो अपनी उस एनर्जी में नहीं आते, ठीक है, स्टैंड नहीं लेते खुद के लिए, अगेंस्ट लड़ते नहीं है उस चीज के लिए जो चीज उन्हें चाहिए। जब तक आप कई बार ना, जब तक आप लड़ते नहीं हो ना उस चीज के लिए जो आपको चाहिए होती है, तब तक वो चीज मिलती भी नहीं है आपको। तो उनके लिए भी जरूरी है स्टैंड लेना, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना उनके लिए भी बहुत नेसेसरी है। तो आपके एग्जिस्टेंस को तो ये अच्छे से समझ रहे हैं, और इन्हें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। तो ये कब आएंगे अपने शेल से बाहर? देखो, हीलिंग आगे ना, कार्ड खुद आया है आपके सामने, खुद शफल करते हुए एकदम से कार्ड आया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हील हो रहे हैं, एक हीलिंग साइकिल में है आपके पार्टनर। जब इनकी हीलिंग, इनकी अवेकनिंग हो जाएगी, जब इनको एनलाइटमेंट हो जाएगी कि नहीं यार, मैं कब तक इस विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में रहूंगा, जब कब तक मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूंगा, ठीक है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लूंगा, अगर मैंने ही खुद इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, गिव अप कर दिया इस रिश्ते पर, तो क्या इस रिश्ते को मैं एक नया मोड़ दे सकूंगा? इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि अब मुझे सब सही करना है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो ना, कुछ चीजें आपको खुद ही करनी पड़ती है। अब एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, अपने 10th 12th के एग्जाम्स दिए थे, या अपने एग्जाम्स दिए थे आपने, तो
या कॉलेज में एग्जाम दिए थे, कोई और आया था आपका एग्जाम लिखने? नहीं, एग्जाम आपको खुद ही करना पड़ता है, याद आपको खुद ही करना पड़ता है ना? पढ़ाई भी खुद करनी पड़ती है, लिखना भी खुद ही पड़ता है, एंड तभी तो आप उस चीज को आउटकम रिसीव कर पाते हो। तो हर चीज आपके फेवर में हो या ना हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो चीज खुद ही करनी पड़ती है। कुछ चीजें होती हैं जो कोई और नहीं करेगा आपके लिए, उन चीजों के लिए खुद ही आपको खड़ा होना पड़ता है। तो ये व्यक्ति को समझना होगा, इनकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, चाहे इन्हें समझना होगा कि भाई मुझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेनी पड़ेगी, कोई और आकर नहीं मेरा एग्जाम लिखेगा, ऐसे ही कोई और आकर मेरे इस रिश्ते को सही नहीं करने वाला है, मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक हीलिंग फेज में आपके पार्टनर है, जब इनकी हीलिंग हो जाएगी तो एक राइट टाइम पर ये आपको अप्रोच करेंगे। आप ड्रीम्स जो आप देख रहे हो, देखो ड्रीम सिर्फ ये मत सोचो कि भाई आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सपने उनके भी हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी भी है आपको लेकर, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके साथ बहुत कुछ उन्होंने भी करना है, पता नहीं वर्ल्ड टूर करना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या करना है, ठीक है? आपको दुनिया भर की खुशियां देनी है, आपके साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड करने हैं, अपने ओल्ड एज आपके साथ स्पेंड करना है, तो ड्रीम्स उनके भी हैं। ड्रीम सिर्फ आपके नहीं है, उन्हें भी अपने सपनों, अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है आपके साथ, और क्या क्या ख्याली पुलाव वो सजा लेते हैं आपके साथ। ड्रीम की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है? तो जहां दिन में भी सपने देख रहे हैं कि आप आओगे तो ये होगा, आप आओगे तो आपसे ये कहेंगे, आप आओगे तो ये बोलेंगे, ठीक है? आप तो ये सपने ही तो है, डे ड्रीमिंग ही तो है, और क्या है? तो एक्सपेक्टेशंस उनकी भी नजर आ रही है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? नाइट ऑफ कप को ट्रैवलिंग, अच्छा ये व्यक्ति जो है ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, है ना? तो पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि पर्सन ट्रैवल कर कर अचानक से आपके सामने आ जाए, अचानक से आकर आपसे बात कर ले, आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, या अचानक से आपको मिलने बुला ले। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर ट्रैवलिंग एनर्जी इज, ठीक है? और कुछ ऑफर भी करेंगे आपको, रियल फीलिंग्स बताएंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस कनेक्शन की। तो फ्यूचर एनर्जीज को अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट इज जजमेंट, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ कप्स, नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड भी हूँ आप दोनों, ऐसी भी एनर्जी है, स्टार द मून, ठीक है? हाँ, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये बहुत लंबा रिलेशनशिप है, मोर देन 5 years 7 years, ठीक है? ऐसा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एज में बड़े नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? एंड लेकिन मेच्योरिटी आपके अंदर ज्यादा है, पेशेंस आपके अंदर ज्यादा है, ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है? बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपके अंदर पेशेंस है, बट इस बार एनर्जी कुछ ऐसी आई है, राइट? अच्छा, जजमेंट विद हर्मिट की एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है दैट कुछ तो फैसला यहाँ पर हो रहा है, यूनिवर्स कुछ तो फैसला कर रहे हैं, इन्हें वापस आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। देखो यूनिवर्स भी ना इन्हें तब आपके जीवन में लेकर आते हैं जब इन्हें अपने लेसन्स मिल जाएंगे, जब इन्हें अपना सबक मिल जाएगा कि हाँ भाई जो मैंने करा वो गलत था, ठीक है? और मुझे ही चीजों को सही करना है। तो ये यूनिवर्स यहाँ फैसला कर रहे हैं कि इन्हें आपके जीवन में फिर से लेकर आएंगे। ये पर्सन, जो भी व्यक्ति, देखो क्वीन ऑफ कप और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप, जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति के जीवन में इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आगे चलकर आपके पार्टनर इस पैटर्न को तोड़ेंगे, उस पर्सन के भी अगेंस्ट जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है? क्यों? क्योंकि कई बार होता है ना, प्यार हिम्मत देता है, प्यार ताकत देता है, प्यार स्ट्रेंथ देता है, और वही स्ट्रेंथ इनके अंदर आएगी जब इन्हें ऐसा महसूस होगा ना, ये ट्रिगर हो जाएंगे ये सोच करके अगर इन्होंने अभी भी आपको अप्रोच नहीं करा या आपसे बात नहीं करी ना, तो आप इनसे दूर हो सकते हो या आप हट सकते हो इनके जीवन से। तो तब कहीं इन्हें जाकर स्ट्रेंथ मिलेगी और ये पर्सन आपके लिए कोई अप्रोच रखेंगे आपके और ये जो भी पर्सन उनको डोमिनेट कर रहा है इसके भी अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर जो है, चाहे इन्हें आपके लिए किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े ना, ये सब करने को तैयार हो जाएंगे जस्ट
आपके पास आने के लिए, ठीक है, आपको अप्रोच करने के लिए। और तभी आपको अप्रोच करेंगे, आपके सामने कोई ऑफर भी रखेंगे, तभी ये आपको मिलने भी बुलाएंगे और आपको सारी मजबूरियां बताएंगे, यानी जो भी ऑब्स्टैकल, जो भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे थे, या आपको ये शो कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो भी वो मजबूरी थी आपके सामने उस मजबूरी को रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, तब चीजें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें आपके फेवर में टर्न होना, ठीक है, और आप बहुत हैप्पी भी फील करने वाले हो, आप बहुत खुश फील करने वाले हो कि वाओ, ठीक है, आप, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत मिराक्युलस वे से होने वाली है, एकदम अचानक से होगी ये चीज, आप इमेजिन भी शायद नहीं कर रहे होगे, या शायद आप उस एनर्जी में होगे जहां पर आप लेट गो करने के बारे में सोच रहे होगे, मूव ऑन आगे करने के बारे में सोच रहे होगे, और अचानक से इस व्यक्ति का कॉल आएगा या अचानक से इनका कोई मैसेज आएगा एंड यू वर लिटरली शॉक्ड। आप शॉकिंग एनर्जी में होगी कि यार ये मिराकल कहाँ से हो गया। ये चीज आपको बहुत खुशी भी देगा, आपके फेवर में भी चीजें टर्न होंगी, और तब जो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट भी थे वो भी इस रिश्ते के फेवर में आ जाएंगे, ओके, और जो भी प्रॉब्लम्स थी तब वो सॉर्ट आउट होती हुई आपको नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया। डिवाइन टाइमिंग जब आता है ना तो चीजें फेवर में अपने आप पलटती हैं, अपने आप होती है ना, चीजें अपने आप आपके फेवर में वर्क करने लगती हैं जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है। और अगर कोई थर्ड पार्टी, मून की एनर्जी आई है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इस रिश्ते में, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस रिश्ते से हटेगी और इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिलेगा। स्टार की एनर्जी जो पोटेंशियल को दिखा रहा है कि होप्स हैं, गिव अप नहीं करना है आपने, ठीक है, होप्स अभी भी हैं। होप्स, देखो जब आप होप रखते हो ना, कुछ चीजें ना होप पर ही चल रही होती हैं, उम्मीद पर ही चल रही होती हैं, है ना। लोग कहते हैं यार होप क्या है, होप, ठीक है, फॉल्स होप होती है, झूठी होप है, झूठे दिलासे नहीं। क्या आपको होप है कि आप कल कल जी रहे हो, या एक घंटे बाद, एक पल बाद जी रहे हो? नहीं, ये होप ही तो है कि हाँ भी मैं एक घंटे बाद जिंदा हूँ, ये होप ही तो है और क्या है। तो होप से तो बहुत चीजें चल रही हैं, मतलब आप कितनी ऐसी होप्स हैं जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर रहे होगे कि हाँ मैं इस होप में हूँ, लेकिन फिर भी आप उस होप में हो। आई होप सो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको। तो होप्स बहुत कुछ कर देती हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आती हैं होप्स। तो अपनी होप्स को तो कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक होप ही होती है जो आपको पॉजिटिव रखती है। होप नहीं होगी ना, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप हर समय डर कर जियोगे फिर। तो होप्स होनी भी जरूरी है हमारे जीवन में, राइट। तो ये स्टार आपको वो होप ही दे रहा है कि यस, होप है कि पर्सन आएगा, ओके। चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज इंडिकेट करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो आई मिस योर टच, ये आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ चाह रहे हैं। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, उन्हें वॉन्ट करो। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इनके फोन में आपकी फोटोज अभी भी हैं, ठीक है, जिनको ये देखते हैं, पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी भी विश है कि आप उनसे बात करो, उनसे टॉक करो। एंड आई थिंक यू आर लाइंग, कई बार उन्हें लगता है कि आप कुछ चीजें उनसे छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो, या आपके भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप उन्हें नहीं बता रहे हो। आज कैन टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, कि कई बार अपने दोस्तों से आपकी बात करते हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, जेलस होते हैं कई बार, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये कोई हेल्दी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में नहीं चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंग तरीके से, अननोइंग तरीके से, बट मैनिफेस्ट तो जरूर कर रहे हैं, ठीक है। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस है, द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड एंड वी आर सेंडिंग अ पॉजिटिव एनर्जी, फाइनेंशियल हेल्थ मिराकल एंड लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स योर वे। यानी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, अब ये एंड होने वाली है और आपके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, फाइनेंशियल हेल्प, बहुत सारे मिराकल्स आते हुए नजर आएंगे, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की। तो उसे जल्दी से क्लेम कर लो, बिना वेट करें, नीचे कमेंट में लिखकर दैट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।